open-ended question. I think a lot of students want to ask the same question to the leaders. What reforms would you suggest to the existing NTA so that the system can be more competent in nature? देखो मैं पहली चीज़ तो लेट मी गेट टू दिस। एक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट समथिंग राइट इफ इट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ नहीं था। ठीक है, ऐसा तो कुछ था नहीं कि कोई स्टूडेंट बहुत खराब थे या सिर्फ खराब स्टूडेंट्स को ही सब कुछ मिल रहा था। ये ऐसा तो कुछ था नहीं, लोग बहुत परेशान भी नहीं थे। तो वो सिस्टम को इतना बदल कर नेशनल टेस्टिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ी मुझे नहीं मालूम। ये क्या कंट्रोल से आता है कि मैं हर एडमिशन को कंट्रोल करना चाहता हूं? क्या उस मंशा से आता है, यू वांट टू बी योर अ कंट्रोल फ्रीक, या आप कुछ एनेबल कर रहे हो जो पहले नहीं था? तो या तो कोई आप बताएं कि जिस सिस्टम को आपने बदला उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, कुछ एनालिसिस हुई, कुछ उसमें पॉलिसी एनालिसिस की, 10 बार विशेषज्ञों ने देखा कि नहीं भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर रहे हैं, या हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम खराब है, स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग प्रॉपरली टेस्टेड, तो फिर सीबीएसई बीएसई बंद कर दो, यही कर दो। एक तो 3-3 4-4 हमारे यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चों पे बर्डन कम हुआ है। एनटीए मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो फंडामेंटली एक पॉलिसी में फ्लॉ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और एक ये कह देना कि पूरे देश को हम एक लेवल फील्ड दे रहे हैं, लेवल फील्ड पहले भी थी भाई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ के भी बच्चे थे, दक्षिण भारत के थे, मध्य भारत के थे, ईस्ट के थे, नॉर्थ के थे। और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाओ, आपके बहुत से परिवार में सीनियर्स होंगे, कोई दिल्ली में स्कूल पढ़ा तो उसने कलकत्ता में इंजीनियरिंग की, कोई बंगाली पढ़ता था तो उसने बॉम्बे में मेडिकल की, कोई बॉम्बे में पढ़ता था उसने मद्रास में फिलॉसफी पढ़ी, कोई मद्रास में पढ़ता था उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की। कितने उदाहरण थे। ये तो कोई है नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस थे। हाँ, हर राज्य में अपने भाषा के बच्चों के लिए या अपने राज्य के बच्चों के लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, मैं अगर दिल्ली का हूँ और दिल्ली की सरकार को टैक्स देता हूँ तो दिल्ली की सरकार को मेरे परिवार पर भी खर्च करने का ज़्यादा एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए स्टेट्स अपने लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, दूसरा, एनटीए आने के बाद या तो सच्ची में कोई इवैल्यूएशन हो। अभी कोई नई चीज़ आप ला रहे हो, इवैल्यूएशन करो उसको। इवैल्यूएट बहुत लोग कर सकते हैं, आजकल तो बहुत टाइम भी नहीं लगता है। मतलब आप किसी भी घर में चले जाओ, एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक बना हुआ है, हर दूसरा आदमी एक्सपर्ट बने घूम रहा है। और तो टीवी डिबेट खोल लो, हर शाम को 6-6 एक्सपर्ट मिल जाते हैं, तो किसी से करा लो। पहले तो हम कोई आदमी की कोई कॉम्पिटेंस होती थी उसी को एक्सपर्ट मानते थे ना, आज तो कोई कुछ भी बोल देता है वो एक्सपर्ट बन जाता है, उनको इस्तेमाल कर लो। सो आई डोंट थिंक एनटीए वाज आइदर वेल थॉट आउट, मे बी इट वाज अ कंट्रोल। मतलब हर चीज़ पर आप एक अंकुश बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज़ मान लेना, जिसको हम मानते हैं फंडामेंटली ट्रू डेमोक्रेसी, बड़ी मुश्किल है लोगों को हैंडल करना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो अंदर की एक बिलीफ से आती है, और कदम कदम पर इंसान की जो फितरत है ना, वो लोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ होती है। और जैसे जैसे पावर की जो इम्पोर्टेंस है वो कॉन्क्रिटाइज होती है और बढ़ती चली जाती है, ठीक है, उसकी चीज़ लोगों को घबराती है। कि एक चीज़ याद रखिएगा, विच इज़ अ फंडामेंटल थिंग, सर्विस, सेवा जिसे कहते हैं, राइट, इज इंडिविजिबल, अथाह है, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। पावर इज लिमिटेड, इज डिविजिबल। पावर टूट सकती है, पावर उतनी ही होती है, सेवा इंडिविजिबल होती है। इसलिए कभी सेवा पे झगड़ा नहीं होगा, सर्विस पे कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, पावर पे होती है। तो हैज एनटीए बीन डिजाइंड as an element to serve the students or to control the students? That you decide.